नादरीन, पाकिस्तान ने बहरीन को JF-17 थंडर देकर सिर्फ एक तोहफा नहीं भेजा बल्कि एक बेबाक पैगाम भेजा है। अब बहरीन तन्हा नहीं, ये तैयारा दुश्मन के इरादों को रोकने के लिए है ताकि खलीज फारिस में किसी भी मैली नजर का जवाब तेज, मौसर और बिला ताखीर दिया जाए। JF-17 की हवा में मौजूदगी बहरीनी हुदूद को सिर्फ महफूज नहीं बनाएगी बल्कि खित्ते के ताकत के तवाज़न को भी हिला देगी। इस डील के साथ तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मुश्तरका ऑपरेशंस का पूरा पैकेज आया है, यानी ये महज जहाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल दिफाई शराकत है। जब ये तैयारे बहरीन के आसमान में उड़ेंगे तो ये सिर्फ शोर नहीं, एक वाज़े वार्निंग होगी कि किसी भी जारहियत की कीमत भारी होगी। आइंदा मिनटों में हम बताएंगे कि ये फैसला क्यों लिया गया और इसके फौरी असरात आप तक कैसे पहुंचेंगे। वीडियो आखिर तक रहिए क्योंकि ये लम्हा तारीख बदल सकता है। नाजरीन, अब आपके जहन में सवाल आएगा कि बहरीन के लिए JF-17 थंडर की जरूरत क्यों पेश आई? क्या खलीज फारिस में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये ताकत दिखाने का एक अंदाज है? बात यह है कि शहजादी हुसैन बिन हमद सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि खुद मैदान में तजुर्बा रखने वाला सिपाही है। उसने फौजी तरबियत और बहरीन की दिफाई हुदूद का मुकम्मल जायजा लिया और उसका मुल्क खलीज फारिस में अक्सर सियासी दबाव और अस्करी चैलेंजेस का शिकार रहा है। गुज़श्ता बरसों में खित्ते में कई मुमालिक ने बहरीन की सरजमीन पर असर रसूख बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी हुसैन ने फैसला किया कि बहरीन अब खुद अपनी हिफाजत करेगा और दुश्मन को सख्त जवाब देगा। और यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने अपना हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ बहरीन की दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए मशावरत दी बल्कि JF-17 थंडर फराहम करने का फैसला किया ताकि अगर दुश्मन ने खलीज फारिस में मैली नजर उठाई तो जवाब सिर्फ जमीनी फौज या महदूद दिफा से न बनके आसमान से भी आए। ये तैयारा आवाज की रफ्तार से दुगनी रफ्तार रखता है, 1.6 मैक की रफ्तार के साथ परवाज करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा, और 1200 किलोमीटर की रेंज के साथ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए कई घंटों तक फिजाओं में रह सकता है। JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी भी बड़े जंगी तैयारे से कम नहीं। ये BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बम और स्मार्ट वेपन से लेस है। सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है, वो भी बगैर इंसानी मुदाखलत के। बस एक लॉक ऑन और मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचता है। इसके अलावा रात क्रूज मिसाइल भी ले जा सकता है जो जमीनी दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असलहा डिपो को तबाह कर देता है। JF-17 जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लेस है। ये दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर देता है। अगर दुश्मन ने तैयारा भेजा या मिसाइल दागा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है और निशाना बनने से पहले वो कुछ भी नहीं समझ पाता। यही निजाम भारत के जदीद तैयारों को भी नाकाम कर चुका है और यही वजह है कि खलीज में बहरीन की फजाई हुदूद अब महफूज है। नाजरीन, पाकिस्तान ने बहरीन को JF-17 थंडर देने के बाद OIC के इस्लामिक नेटो इजलास में भी ताउन किया। पाकिस्तान ने न सिर्फ बहरीन की दिफाई जरूरियात की मदद की बल्कि इस्लामिक नेटो के तहत मुश्तरका अस्करी मंसूबों की तजावीज भी पेश की। ये इत्तेहाद आर्टिकल 5 के उसूल के तहत होगा जिसमें अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो बाकी मुमालिक को भी जवाब देना होगा। और बहरीन के शहजादी हुसैन बिन हमद ने भी वाजे किया कि उनकी फौज JF-17 के जरिए न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि पूरे खलीज फारिस की दिफाई हुदूद को महफूज करेगी। दोस्तों, इस तैयारे की एक और खुसूसियत ये है कि ये महंगे दुश्मन के तैयारों को कम कीमत में नाकाम बना देता है। जहां राफेल की कीमत $80 मिलियन तक पहुंचती है, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार होता है। यानी एक राफेल के बजाय 4 JF-17 खरीदे जा सकते हैं और अमली मैदान में ज्यादा मौसर रहेंगे। यही वजह है कि बहरीन जैसे छोटे मगर अहम खित्ते के मुल्क ने पाकिस्तान पर एतमाद किया और ये तैयारा अपनी फजाई हुदूद में तैनात किया जाएगा, खास तौर पर खलीज फारिस के शुमाली और मशरकी साहिली इलाके, सऊदी सरहद के करीब और बहरीन की समंदरी हुदूद पर जहां दुश्मन के मुमकिना हमले ज्यादा मुहतमल हैं। इसके अलावा ये तैयारा बहरीन की फजाई निगरानी और दुश्मन के हाई वैल्यू अहदाफ को भी निशाना बनाने में इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान ने ये कदम सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि नजरियाती बुनियाद पर भी उठाया क्योंकि बहरीन और पाकिस्तान के रहनुमा जानते हैं कि असल दुश्मन वही है जो कमजोर मुमालिक को तकसीम करके फायदा उठाता है। अब जब दोनों मुल्क एक नया अस्करी और नजरियाती इत्तेहाद कायम कर रहे हैं तो ये सिर्फ दोस्ती का मामला नहीं बल्कि एक नया दिफाई ब्लॉक जन्म ले रहा है जो खलीज फारिस और इस्लामी दुनिया के मुस्तकबिल पर असर डालेगा। इस इत्तेहाद में पाकिस्तान, बहरीन, तुर्की, ईरान और दीगर मुसलमान मुमालिक शामिल हैं और ये ब्लॉक मुस्तकबिल में खित्ते में ताकत के तवाजुन को बदल सकता है। नाजरीन, याद रखें, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं बल्कि एक अलामत है, एक ऐलान है कि अगर तुम किसी कमजोर मुल्क को दबाओगे तो वो मुल्क तुम्हें ऐसा जवाब देगा जो तुम्हें दहकियों तक याद रहेगा। और जब ये तैयारा बहरीन के आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन खुद ब खुद पीछे हट जाएगा क्योंकि मौत
जब परिंदा बनकर उड़ती है तो जमीन पर कोई महफूज नहीं रहता। आखिर में अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और बहरीन के ये नए अस्करी ताल्लुकात एक नई दुनिया की शुरुआत है, तो कमेंट्स में जरूर लिखें नया दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि ये वीडियोस सिर्फ मालूमात के लिए नहीं बल्कि सोच जगाने के लिए बनती हैं। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये इस्लामी नेटो ब्लॉक मुस्तकबिल में खलीज फारिस में अपनी दिफाई पॉलिसी नाफिज करेगा, कौन से मुमालिक इसमें शामिल होंगे और पाकिस्तान किस तरह अपनी क़यादत में इस ब्लॉक को मजबूत करेगा।